Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं इलेक्शंस और अब बात आती है आगे क्या। मार्केट जिस दिन ट्रंप जीते हैं एक ज़बरदस्त उछाल इंटरनेशनल मार्केट्स में मिला और साथ में इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। पर 24,000 से हम सीधा 24,400 24,500 तक एक अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन उसके अगले ही दिन हम वापस 24,000 और 24,100 के लेवल पर वापस आ गए। तो अब बात ये आती है कि क्या मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे आगे के लिए। तो अगर हम टेक्निकली देखें, टेक्निकली मैं आपको लास्ट वीक भी बता चुका हूँ कि हम लोग टेक्निकली बेरिश हैं। हम मंथली चार्ट्स के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर लगातार डाउनवर्ड बने हुए हैं और जो चार्ट्स बोलते हैं हम उन्हीं को सही मानते हैं। आगे क्या होगा हमको नहीं पता, क्योंकि हम केवल चार्ट से ही बात करते हैं और चार्ट्स की ही लैंग्वेज हमको समझ में आती है। और ये मेरे को अच्छी तरह पता है, मेरा पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन ये चार्ट झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। तो बोलने वाले तो कुछ और बोल रहे हैं, टीवी पे अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं कि यहाँ से मार्केट पलट जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा। ये उन सब चीज़ों पे मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो मार्केट में एक सप्लाई बनी हुई है। और सप्लाई कब बनती है? जब कोई सेलिंग करता है। और सेलिंग अगर ज़्यादा है, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है और बाइंग ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अब मार्केट अगर लगातार नीचे जा रहा है तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है और बेयर्स जो हैं वो ताकतवर हैं। अब अगर बेयर्स ताकतवर हैं, मैं नई लड़ाई में पढ़ूंगा, चाहे वो बेयर्स FII हैं, DI हैं, रिटेल हैं, HNI है, नहीं, कौन क्या खरीद रहा है मेरे से कोई मतलब नहीं, कौन जीत रहा है मेरे से मतलब है। तो लगातार इस समय बेयर्स जीत रहे हैं, हमको बेयर्स की तरफ ही खड़ा होना है क्योंकि हम ट्रेडर हैं। यहाँ मैं एक पहले तो ये कहूँगा कि जो हमने लास्ट वीक लॉन्च किया था हमारा UDTS पाठशाला, वो हमारी सारी ब्रांचेस में स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल नया सिलेबस है जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे हमको राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने सही तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। उसके लिए IFMC ने वर्ल्ड में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी डर के। अब आप कहेंगे वो डर कैसे सर, कितना नुकसान हो जाएगा क्या? आपको जब मैंने इतना बोल दिया कि बिना किसी डर के, तो फिर आप इसको मान लीजिए बिना किसी डर के। और साथ में मैं बोल रहा हूँ लाइव मार्केट में, तो फिर लाइव मार्केट में ही है। ठीक है, बहुत डिटेल्स आप UDTS पाठशाला के पेज पे हमारे जाएं, उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जो करा है IFMC ने, ये स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेडिंग में एक नए मुकाम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज़ें हमने डाल रखी हैं, बहुत सारे इसके अंदर हमने बहुत सारे सेफ्टी नेट्स डाले हुए हैं ताकि स्टूडेंट कोई सिली मिस्टेक ना कर पाए, और अगर करे तो सिस्टम उसको वापस करेक्ट कर दे। किस तरह से हमको स्टॉक्स को छांटना है, हमें किन स्टॉक्स के अंदर डिमांड है उनको छांटना है, किन स्टॉक्स में सप्लाई है उनको छांटना है। और ये जो आप छांटेंगे डिमांड और सप्लाई के स्टॉक्स, आप मान के चलें कि 80% ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको वही इशारा करेंगे जो आप तय करेंगे कि ये स्टॉक के अंदर डिमांड है। दूसरी बड़ी बात, जब आपने उन स्टॉक्स को छांट लिया जो डिमांड और सप्लाई में हैं, उसके बाद आप निफ्टी के ट्रेंड के हिसाब से आप अपनी बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। उस बास्केट ट्रेडिंग में, यानी कि जब आप पूरी बास्केट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप डिमांड और सप्लाई के स्टॉक्स को चुन के डालते हैं एक पूरी बास्केट में, जो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा हायर रखता है। उसके बाद आप इसके अंदर जो आपने स्टॉक खरीदे हैं या बेचे हैं
उसके अंदर अपने स्टॉप लॉस से पहले उनकी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपके टारगेट्स, क्योंकि आप जब मार्केट टाइम में बैठे हैं तो आपको एक एक सौदे के टारगेट लगाने, एक एक के स्टॉप लॉस लगाने टाइम लगेगा, लेकिन ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा फटाफट स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स ले पाएँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस, आपका एनालिसिस, जहां आप पहले एक या दो स्टॉक्स के ऊपर कर रहे हैं, वहां आप कम से कम 10 स्टॉक पे आपका एनालिसिस कर पाएं। और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए जितना एनालिसिस करेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट को सीख पाएंगे। बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमको ट्रेडिंग सीखनी है, लेकिन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, तो ये जो सिस्टम है ये तो हमको इंट्राडे ट्रेडिंग में ही प्रैक्टिस सिखा रहा है। मैं ये कहता हूं, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जननी है स्टॉक ट्रेडिंग की जननी इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, एक स्ट्रैटेजी बना के उस पर ट्रेड किया और उससे बाद आपने एक ही दिन में आपने एग्जिट किया। अब आपको पता लगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी, जिस भी स्ट्रैटेजी पे आपने काम किया है, वो आपको प्रॉफिटेबल करती है या आपको नुकसान कर रही है, वो आपको सेम डे में 4 घंटे में बता रही है। अगर वो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है तो वही स्ट्रैटेजी आप पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल में लगा सकते हो। कोई चेंज नहीं है, केवल इंटरवल का चेंज है। एक स्ट्रैटेजी आपकी 4 घंटे में लगती है, एक स्ट्रैटेजी आपकी 4 दिन में लगती है, वही स्ट्रैटेजी आपकी 4 मंथ में लगती है। सबके जो हमारी एक ट्रेडर की जो सोच है स्टॉक्स को लेने की, वो बिल्कुल, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग पोजिशनल हो, वो एक ही रहेगी। बस इंट्राडे का स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा, पोजिशनल का टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा होगा, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग है उसका टारगेट बहुत बड़ा और स्टॉप लॉस और बड़ा होगा। केवल इतना ही फर्क है। लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग जो आदमी सीख गया, वो पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ भी कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, पिछले 1 महीने से लगातार मार्केट डाउनवर्ड है। तो लोगों को जब तक बाजार तेज था, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि लेके बेचना सबको आता है, बेच के लेना किसी को नहीं आता। ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो बेच के ले सकता है वो ही प्रोफेशनल ट्रेडर है। और अगर ये मंदी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल चली, तो क्या आप बेच के, खरीद के बेच पाओगे? नहीं, आपको मौका ही, आप जो भी खरीदोगे वो आप डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेचोगे। तो आपको बेच के खरीदना आना चाहिए। वो जब ही होगा जब आपके पास एक प्रॉपर लर्निंग होगी। तो अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर ब्रांचेस हमारे दिल्ली में स्टार्ट हो गया है, पुणे में मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से या अगले 15 दिन में पुणे में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस भी आप ब्रांच में जाना चाहते हैं आप जाइए, और वहाँ पर आप ये जो हमारा स्क्रीनर है UDTS पाठशाला, इससे जो है वो आप प्रॉपरली, आप इसका पूरा जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसके ऊपर पूरे पेज के ऊपर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे नंबर पे कॉल करें। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने मॉनिटर पे, और जो हमको क्लियर इंडिकेशन इस समय निफ्टी सेंटीमीटर दे रहा है, डार्क रेड जोन। डार्क रेड जोन मतलब मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर हम डाउनवर्ड है। ठीक है, तो चलिए ये सीधा निफ्टी के लेवल्स पे जाने से पहले एक जल्दी से एक क्विक लुक देखते हैं कि इतना बाजार जो गिरा है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो चलिए चलें जरा अपने, मैं गया ये सेक्टोरल एनालिसिस हमने खोला नहीं है, चलिए ये भी देखें। एकदम नीचे चलते हैं लास्ट में, क्योंकि अभी तक तो बाजार तेज था, हमको केवल तेजी के सेक्टर मिलते थे। ये देखिए सबसे नीचे जो सेक्टर चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी दूसरे नंबर पे सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर सप्लाई बना हुआ है। तीसरे नंबर पर केमिकल्स। ये तो रहे वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स जिसमें सप्लाई बनी हुई है। ज़रा ये भी देखें कि इतने मंदे मार्केट में कोई सेक्टर ऐसे भी हैं क्या जिसमें
कुछ अभी भी डिमांड है। तो कुछ डिमांड में अगर देखें तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स के अंदर अभी भी कुछ डिमांड बनी हुई है। इसके अलावा आईटी। तो ये 3 सेक्टर ऐसे जिसमें डिमांड है, और ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स और बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें एक सप्लाई बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी का मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 25,788। वीक के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 24,315। डे के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 24,207 रुपए 70 पैसे। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी मंथली के ऊपर अपवर्ड है, वेरी गुड। तो बैंक निफ्टी अभी भी मंथली के ऊपर अपवर्ड है, वीक के ऊपर डाउनवर्ड है और डेली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है। तो बैंक निफ्टी अभी भी कुछ संभाले हुए है मार्केट को। तो चलिए सीधा चलते हैं अब कंक्लूजन पर। मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। अब मंथ का जो रेजिस्टेंस है 25,788 और वीक का रेजिस्टेंस है 24,316 और डे का रेजिस्टेंस है इस समय 24,207। हम बंद हुए हैं यहाँ पर 24,148। 24,148 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर 24,207 और 24,316 दो रेजिस्टेंस, और उसके बाद रेजिस्टेंस बहुत दूर है, वो है 25,788। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 24,316 और 24,207 बहुत दूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई केवल 24,207 को नहीं रखना है तो 24,316 को भी आप मेजर रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो जितने भी शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर 24,316 से नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे ट्रेंड निफ्टी का डाउनवर्ड रहता है तो बेयर बास्केट्स बना के काम करेंगे, और अगर 24,316 के ऊपर मार्केट रहता है तो अवॉइड करें वापस कि एकदम अभी सेलिंग ना हो, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में अभी बहुत बड़ा गैप है। जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर कहीं मार्केट में एक रिबाउंड बना, ये 25,788 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनना तो अब अपने में अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक पुल बैक रैली कहीं भी बन सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे के रेट में बेच के बैठ जाएं और ऊपर आपको ज़बरदस्ती निकलना पड़े। तो इसीलिए ध्यान रखें, 24,316 के ऊपर ज़बरदस्ती की कोई सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट ना करें, ठीक है। और 25,788 अब हमारा मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है, जिसको हम बोलते हैं कि अब मार्केट ओवरऑल बेयर ट्रेंड में है। मैं चाहूँगा कि ये जो लेवल है बहुत जल्दी से जल्दी कट जाए, ताकि हम लोग वापस एक नए बुल रन में चले जाएं। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट हमारे इमोशंस की परवाह नहीं करती है। लेकिन हाँ, हमको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें मार्केट की परवाह करनी है, हमें मार्केट के साथ चलना है। तो इतना ही कहूँगा, ज़बरदस्ती की बाइंग से बचें। कहीं पर भी ये लगे कि नहीं मार्केट बहुत नीचे आ गया अब हम ले लें, अगर ऑलरेडी माल लिया हुआ है तो ज़बरदस्ती और अपने आप को गले तक ना भरें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अभी एक दोबारा से सेलिंग कहीं बने तो आपको ज़बरदस्ती वो सारे स्टॉक्स बेचने पड़ जाएं फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन है वो हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा पाएँ आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.